मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने फहद सलीम से उधार क्यों मांगा? इस मकान का किराया देना है, अगले मकान का एडवांस देना है। मेरे पास कोई केस नहीं लग रहा, अखराजात कैसे पूरे करूं मैं? मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, मैं किसी छोटे इलाके में शिफ्ट नहीं होने वाली। तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करी हो अलीना? मैं थक गई हूँ। मोहब्बत करते करते तो आज तक कोई नहीं थका। तुम क्यों थक गई हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत में? बस कर दो शाहरुख, अब मैं मजीद ब्लैकमेल नहीं होने वाली। मोहब्बत की है तुमसे, बाप की मुखालफत जाके मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद होता ना तो मुझे यहाँ से शिफ्ट होने का तुम कभी नहीं कहते। अलीना, हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या करूं? बाप के आगे जाके भीख मांगूं? हेल्प का ये मतलब नहीं होता। तो फिर क्या होता है? कुछ दिन सब्र कर लो, वो दिन दूर नहीं है अलीना जिसके हमने ख्वाब देखे। जिन लोगों के बीच में तुम बैठते हो ना, उन लोगों के ख्वाब आंखों से बहकर नीचे गिर जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। फहद को ही देख लो, कहां था और कहां पहुंच गया है। कानून दान होता है, एक दफा मेरे हालात ठीक होने तो फहद सलीम जैसे कई लोग मेरे आगे पीछे होंगे। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, जब हालात ठीक हो जाए तो मुझे ले आना। अलीना, अलीना बात सुनो। चलो सुमी। भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात सुने। मैं मजीद तुम्हारे भाई की बातें नहीं सुन सकती। उन्होंने जितने सपने देखने थे देख लिए, बस। अलीना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हटो मेरे रास्ते से, हटो। मम्मा लेकिन अलीना, अलीना, तुमने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और तुम मुझे बद से बदतरीन हालात में धकेलते चले जा रहे हो। बुरा वक्त खत्म होने वाला है अलीना। शाहरुख, ये बात मैं कई सालों से सुन रही हूँ। जिन लोगों का बुरा वक्त खत्म होने वाला होता है वो छोटे इलाके में रहने के बजाय डिफेंस में रहने का सोचते हैं। प्लीज अलीना, मुझे 2-3 माह और दे दो, बस 2-3 माह। भाभी प्लीज, आप देखिएगा ये दिन चुटकियों में गुजर जाएंगे। चुटकियों में तो जिंदगी गुजर जाती है। छोटे से इलाके में रहने वाले कितने लोग पोश इलाके में शिफ्ट हुए, कोई एक बता सकती हो? अलीना, मेरे साथ साथ तुम्हें भी तुम्हारे फादर के आगे शर्मिंदगी होगी। और इस सुमी मासूम का क्या कसूर है? कसूर किसी का नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर मेरा है। बाप की मुखालफत के बावजूद जाके मैंने तुमसे शादी की। हालात तुम्हारे सामने हैं अलीना। मेरी मोहब्बत में कमी आई हो तो बात करो। कोशिश कर रहा हूं ना मैं। आराम करते देखा है मुझे, या मैंने कभी काम से गफलत की हो? सुबह से शाम तक भागता दौड़ता रहता हूं कि तुम सब लोगों के लिए आसाइशें ला सकूं। मैं किसी छोटे से इलाके में नहीं शिफ्ट होने वाली। यहाँ पे मैं तो अपने आप को मार के ही रह रही हूँ ना। अलीना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे और सुमी के बगैर मैं बिखर जाऊंगा। सूखे पत्तों को समेटना मुश्किल होता है, इंसान तो फिर इंसान है। बिखर गया समझो भी मर गया। भाभी प्लीज, भाई ठीक कह रहे हैं, हम सबको आपकी जरूरत है। क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों खड़े हुए? कलीम साहब की बात ने मुझे सोच में डाल दिया है। ऐसा क्या कह दिया कलीम भाई ने जो आप सोच में ही पड़ गए? बैठो। रिश्ते की बात कर रहे थे। किसके? किसके? मेरे रिश्ते की बात। कह रहे थे दूसरी शादी कर लो।
हाँ तो कर ले, मैं भी इजाजत दे दूंगी, अच्छा जान छूटेगी। अरे बंदा खुदा, सोबिया में इंटरेस्टेड हैं, सोबिया के रिश्ते की बात कर रहे थे। हैं? सच कह रहे हैं आप? आप तो ऐसे अफसरदा हो गए जैसे पता नहीं क्या बुरी खबर है। तो अच्छी बात है। सोबिया के पांव की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। काश उसे पोलियो का अटैक ना हुआ होता। सही कह रहे हैं आप, लेकिन सच्ची बात है, हमने भी गफलत बरत दी। वो तो जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं उनको क्या जवाब दूं। आप ये बताएं कि आपने कहीं सोबिया के पैर के बारे में तो नहीं बताया उन्हें? मैंने तो नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें मालूम है। अल्लाह मालिक है अब तो। अरे हाँ जो बेटा, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। आप लोग भी तो मेरी परेशानी समझने की कोशिश करें। हाँ बेटा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? वो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो लोग पहले मुझसे मिल लें। ऐसा कोई भी ख्वाब नहीं देखना चाहती जिसकी ताबीर ही ना हो। कैसी बात कर रही है सोबिया? मेरा बच्चा कोई ऐसा ख्वाब नहीं होगा जिसकी तुम्हें अच्छी ताबीर ना मिले। बताए ना ऐसे, ये प्यारी है मेरी बच्ची, पढ़ी लिखी, इस एक पाँव से कुछ फर्क पड़ने वाला है कोई? हाँ बेटा, मेरी बच्ची, तुम खुद को माजूर मत समझो। क्यों समझती हो ऐसा? अब्बू, मेरी एक टांग छूटी है और लोग 1000 खूबियों पर एक खामी को तरजीह देते हैं। आप प्लीज उनसे सब कुछ पहले ही क्लियर कर लें। सोबिया, ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। अब बताओ, कैसा लगा तुम्हें घर? घर तो बहुत खूबसूरत था। क्या पसंद आया ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। किराया भी माकूल है और लोकेशन किस कदर खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है। हाँ, ये बहुत प्लस पॉइंट्स हैं इसके। क्या ख्याल है, अब घर चलें? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आज लेट नाइट घर जाएंगे। एक फर्नीचर पसंद किया है, वो दिखाना है तुम्हें। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज रात का खाना बाहर ही खाएं। होना तो चाहिए यार, एक टाइम हो चुका है, हमने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। अच्छा, अलहदा घर का मजा ही कुछ और होगा। अलग घर तो हर औरत का ख्वाब होता है। तुम जैसी बीवी हर मर्द का ख्वाब है। ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो रोमांटिक होने दो यार। पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, 5 तारीख दूर नहीं है तो फिर आतिश साहब ने मुझे मेरी मदद करने को कहा। तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। हेलो जी, एडवोकेट आतिफ बात कर रहा हूँ। शुएब बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारी गुजारिश पर गौर। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन था। तुम्हारे ही केस की तैयारी के सिलसिले में आजकल मसरूफ हूँ। बहुत सारी चीज़ें तलाश कर ली हैं मैंने। क्यों दिमाग खर्च करते हैं जनाब? क्या मिलेगा आपको? मजदूरी। वकील तो मुआशरे की सबसे समझदार मखलूक होती है। आप किन पर गए हैं? क्या मतलब है आपका? मजदूरी तो वो लोग करते हैं जिनकी खोपड़ी में दिमाग नहीं होता। आपके एक इशारे पर लाखों रुपए मुंतजर खड़े हैं आपके। अपने लॉयर से कहो कि वो तैयारी कर ले, परसों कोर्ट में मुलाकात होगी। कितनी फीस होगी आपकी? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख लेते होंगे। बरखुरदार, तुम्हें इन सारी बातों से क्या मतलब है? मैं 15 लाख देने को तैयार हूँ। हराम की कमाई का नसीब तवाइफों के तलवे चाटना है। कुछ दिन ये शुगल कर लो, क्योंकि
जेल में जो वक्त काटना है उसके लिए अच्छी यादें होना बहुत ज़रूरी है। पैसे और बढ़ सकते हैं वकील साहब। मगर जो वक्त तुमने जेल में काटना है ना, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैं उसे आगे कर सकता हूँ, ना मैं पीछे कर सकता हूँ। अपनी मौत को दावत मत दो। एहतियात और परहेज करने से मौत टला नहीं करती। सी यू इन द कोर्ट। यार शाहरुख, वे यार तू तो ख्वाब देखता था डिफेंस शिफ्ट होने के, अब तू अजीज टाउन में शिफ्ट हो रहा है। ख्वाब देखने कब छोड़े हैं मैंने? अजीज टाउन थोड़े अरसे की बात है, मजबूरियां ज्यादा वक्त नहीं रहती। मजबूरी? तुम्हारी कैसी मजबूरी भाई? मजबूरी तो तुम्हारे ससुर की है। यार दरअसल इस ससुर की मजबूरी से फायदा उठाना नहीं चाह रहा। अरे इतने बड़े घर में शादी करने का क्या फायदा? मैं सब कुछ बेच सकता हूँ, मोहब्बत नहीं बेच सकता। अच्छा तो फिर एक काम कर, अजीज टाउन से भी सस्ता इलाका ढूंढ ले। एक फैसला कर लिया है मैंने, पिल डाल रहा हूं मैं। पिल? फिल? कराची कचरे का ढेर है मेरे भाई, करंट इशू है, मीडिया उछालेगा इसको। यार कोर्ट अगर तुम्हारी रिट कबूल करेगा तब ना। केस में जान हो और लॉयर ज़हीन हो, कोर्ट सुनता है मेरे भाई। मैं तुम्हें ये रिस्क लेने का मशवरा नहीं दूंगा। रिस्क तो लेना पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, हम जैसी छोटी छोटी मछलियों को हड़प करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ शाहरुख, नजीब ठीक बोल रहा है। ये आइडिया तो पता नहीं कितने लॉयर्स के दिमाग में पहले भी होगा। देख, पिल के लालच में अपनी जान से हाथ मत धो बैठना। एक दिन तो मरना है ना, सिसक सिसक के जीने का फायदा क्या है? शाहरुख जरा सोच यार, तेरी बच्ची और बीवी का क्या बनेगा फिर? जी तो मान गए आतिफ साहब? नहीं, फिलहाल तो नखरे कर रहा किसी फिल्मी हीरोइन की तरह, मगर मान जाएगा। पैसा बड़े बड़ों को बिकने पर मजबूर कर देता है। यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ शोएब साहब, कि ये दुनिया एक बाजार है और बाजार में सब बिकता है। वकील साहब ठीक कह रहे हैं, जो लाखों में नहीं बिकता वो करोड़ों में बिक जाता है। मगर फिर भी आप केस की भरपूर तैयारी कीजिएगा, ना जाने हालात क्या रुख इख्तियार कर जाएं। क्यों घबरा रहे हो? मान जाएगा। अगर वो नहीं माना तुम्हारे पास क्या गारंटी है? अरे गारंटी है ना, पैसे से नहीं मांगेगा तो बंदूक से मान जाएगा। तुम्हारा मतलब एक और मर्डर? क्या करें, मजबूरी है ना, किसी ना किसी तरीके से तो चुप करवाना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसा सोचेगा भी मत असलम साहब। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शक सीधा शोएब साहब पर आएगा। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि अजीज टाउन कब शिफ्ट हो रहे हो आप लोग? तंज करने आए हो? नहीं, सिर्फ देखने आए हो। फहद, तुम्हारी ये हरकत मुझे बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं अब भी तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। मैं शाहरुख से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, मैं क्या देखा है तुमने शाहरुख में? एक मुकम्मल इंसान। एक मुकम्मल इंसान दौलत से होता है। ये खाली खुली मोहब्बत का अंजाम वही होता है जो तुम्हारी मोहब्बत का होने जा रहा है। देखो, तुम बद्दुआ दो या कर्ज, लेकिन मैं शाहरुख को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मायूस होने वाला मैं भी नहीं हूँ, वरना अब तक शादी कर चुका हूँ। तुम कुंवारे बैठे रहो या शादी करो, लेकिन एक चीज याद रखना, अब मैं तुम्हारी तरफ लौटने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर शिफ्ट हो जाओ अजीज टाउन। हो जाऊंगी। मेरी जिद। यही समझ लो। अरे आप? हाँ, वो तुम्हारे भाई ने बुलाया था, जब मैं आया हूँ तो वो यहाँ पे था ही नहीं। मेरा ख्याल है कोई काम था उसे मुझसे। जी, उन्होंने आपसे मेरे बारे में बात करनी थी। तुम्हारी बात? हाँ फहद, वो अनायदा को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। सिर्फ शौक नहीं है, टैलेंट भी है। बेशक आप टेस्ट लेकर देख लें। ठीक है,
अगर तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई अगर दोनों सिफारिश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थैंक यू, मैं आती हूँ। आ जाओ बच्चों, आज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हाथ धोने के स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है? जी बाजी। सब रेडी है? जी बाजी। ओके, तो हाथ धोने, अकेला आप आगे आइए। हाथ धोने का सबसे पहला स्टेप है पानी से हाथ गीले करना। स्टेप नंबर 2, साबुन को अच्छी तरह से अपने हाथों पर लगाएं। स्टेप नंबर 3, उंगलियों को अच्छी तरह से मलें। स्टेप नंबर 4, हाथों को अच्छी तरह से साबुन से मलें। स्टेप नंबर 5, दूसरे हाथों की उंगलियों से पहला हाथ धोएं। अब हाथों को, तो फिर खुश कैसे करना है बाजी? हाथों को खुश कैसे करना है? टॉवल से? नहीं, हाथों को टॉवल से खुश्क नहीं करेंगे, हाथों को हवा में खुश्क करेंगे, इस तरह से। टॉवल से साफ करने से दोबारा जरासीम लगने का खतरा होता है, समझ रहे हैं आप सब? जी बाजी। और हाथों को खुश कैसे करेंगे? ऐसे। शाबाश। थैंक यू अलीना, वो मैंने पिल डालने का फैसला कर लिया है। ये मशवरा तो मैंने ही तुम्हें दिया था, अब इसका क्या फायदा? वही जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। फिर एक और ख्वाब। हाथ सुनो अलीना, देखो ख्वाब के अंदर ही तो उसकी ताबीर हुआ करती है। अभी तक किसी ख्वाब की मैंने ताबीर नहीं देखी, फिर कानून अंधा हो या किस्मत बहरी होती है? मेरी बात सुनो, अंधे और बहरे लोग भी ख्वाब देखा करते हैं, नजर आए ना आए, कचरे की बदबू सबको आती है। इससे हमें क्या फायदा होगा? शोहरत। मीडिया इस बात को उछालेगा, उन्हें रेटिंग मिलेगी, हमें क्या फायदा होगा? वकालत भी एक शोबिज है, यहाँ लोग टैलेंट कोई नहीं देखते, शोबाजियां देखते हैं बस। शोबाजी ही तो कर रहे हो। लीना देखो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करना पड़ता है। एक दफा मशहूर हो जाऊंगा ना, फिर देखना लाखों के केसेस आएंगे मेरे पास, मैं बता रहा हूं। भाईजान, आज फहद सलीम साहब आए थे। फहद सलीम आया था? क्यों? वो कह रहा था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता हुआ चला जाऊं। कल बुलाया है इसको। वो तुम्हारे भाई ने बुलाया था, जब मैं आया हूं तो वो यहाँ पे था ही नहीं। अनायदा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे तुम्हारा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। पता नहीं कैसे बात को समझोगी तुम। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगी। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हाथों को कैसे धोते हैं और फिर हाथों को कैसे खुश करते हैं। अब आप सब बताएंगे कि हाथों को कैसे खुश करते हैं? शाबाश। अब अपनी बुक्स निकालिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कौन है? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ महबूब, क्यों आया? जी मैं सोबिया से मिलना चाह रहा था। सोबिया? सोबिया से क्यों मिलना चाहते हो भाई? जी वो सोबिया से तालीम हासिल करना चाहता हूँ। जी बात करो, सारे मोहल्ले के बच्चे तुम्हारे अब्बा से पढ़ते हैं, तुम क्यों सोबिया से पढ़ना चाहते हो? चलो जाओ, बाद में आना। अरे सुने तो, मैं सोबिया से अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। कुरान पढ़ लिया पूरा जो अंग्रेजी तक आ गए? पढ़ा रही है वैसे हो। चलो आओ अंदर आओ। आओ। वहां क्या देख रहे हो? जा तो रहे, आओ। अभी सोबिया, एक और शागिर्द आ गया तुम्हारा, अंग्रेजी पढ़ेंगे ये। आ जाओ महबूब। जाओ पढ़ो अंग्रेजी, जाओ। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इतना बड़ा होके पढ़ेगा ये? पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। महबूब तुम बैठो। बस
तो मैं क्या पढ़ा रही थी? सबने अपनी अपनी बुक्स निकाल ली? पेज नंबर 27। मीम से मोहब्बत भी होती है और माँ भी। मीम से महबूब भी तो होता है बाजी। अच्छा बस, अब कोई नहीं हंसेगा और सब सीरियस होकर पढ़ेंगे, ठीक है? मैं ये आपको बोर्ड पर लिख कर देती हूँ और सब अपनी अपनी कॉपीज पर नोट करेंगे। सब अपनी कॉपीज निकालिए। और महबूब, तुम्हें समझ आ रहा है ना सब कुछ? सर ये कचरा उठाना तो हुकूमत के बस में बिल्कुल ही नहीं रहा। क्या बात कह रहे हैं साहब, हुकूमत चाहे क्या नहीं हो सकता। भाई मेरी दरख्वास्त तो ये है कि गंदे पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये मच्छरों की आमाजगाह है और फिर डेंगू भी तो फैल रहा है। ये डेंगू तो इंतहाई खतरनाक वायरस है। ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, आप सेक्रेटरी साहब से बात करें। मैं जरूर बात करता हूँ, बल्कि ये काम करवा कर ही आऊंगा इंशाल्लाह। सिद्दीकी साहब, आपका एहसान होगा पूरे मेले पे। कैसी बात कर रहे हैं, एहसान की इसमें भला क्या बात है, मेरा अपना मोहल्ला है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं शहाब साहब? आज क्या बात है, दिन दहाड़े आप कहाँ नजर आ रहे हैं? खैरियत तो है? सब खैरियत है। वो बात दरअसल यूँ है कि हमारे सेक्रेटरी साहब को अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ गया, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी अपने आप को धूप लगवा लेता हूँ। शाह भाई, आप आमिर के पैसों के लिए परेशान तो नहीं? नहीं, ठीक है, तू खास। मैंने जो रकम आपसे ली है वो मैं आपको जल्द लौटा दूंगा। जिस तरह आप बुरे वक्त में मेरे काम आए हैं, वो बहुत बड़ा एहसान है मेरे को। आतिफ साहब, बात यह है कि दोस्त तो वही है ना कि जो बुरे वक्त में काम आए। अच्छे वक्तों में तो सारे जान निसार करने को दे रहते हैं। कह तो आप ठीक ही रहें, आपकी मजबूरी और ख़ुददारी को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आपने जिस तरह अपने दामाद का पैसा अपने दोस्त को दे दिया, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत बड़ा एहसान है जो आपने मुझ पे किया है। बहुत अच्छा होगा। 15 लाख की रकम खासी रकम होती है और मुझे यकीन है कि वो इससे तो बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर साहब भाई, एक बहुत बड़ा केस हाथ लगा है, बस दुआ करें कि वो मुकम्मल हो जाए। तो मैं न सिर्फ आपका कर्ज़ा लौटाऊंगा, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि मैं आमिर को ऊपर से कुछ उसकी मदद के लिए कारोबार में शामिल करने के लिए उससे दूँ। अच्छा, बहुत बड़ा केस मिल गया? जी हाँ, बहुत बड़ा केस है, बस दुआ करें कि ये हो जाए। अल्लाह कामयाब करे आप। अच्छा शाह भाई, इजाज़त, फिर मैं इंशाल्लाह मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। गर्ल्स सिंग करो, सिंग। हेलो गर्ल्स। हाय आइए। ये अनायदा हैं, आपकी न्यू कोलीग। ठीक है, आपने सब नए इनके साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसे आप इससे पहले न्यू कमर्स के साथ करते रहे। ठीक है अनायदा, आप इनसे मिलिए, सबसे, अपने कोलीग से। अनायदा,
मैं तुमसे बात करता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है वकील साहब, आपके कान बंद हो गए। तुम ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, एक झलक। तुमने आखिरकार अपनी औकात दिखा दी ना। परेशान क्यों होते हैं वकील साहब? पूरा लाउंज बल्कि पूरा घर नया बनवा दूंगा। अपने लिए जेल में कमरा सेट करा लो, वहां पर बड़े लोगों के लिए रेस्ट हाउस जैसी सहूलतें होती हैं। मेरी ऑफर ठुकराने का नुकसान देख लिया तुमने, अभी तो ये शुरुआत है, अंजाम तुम्हारी सोच से ज्यादा भयानक होगा। कौन है भाई? अंकल मैं हूं आमिर, दरवाजा खोलिए। आमिर? आओ आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सॉरी अंकल। सॉरी? किस बात का सॉरी? वो मुझे आने में देर हो गई, वो एक्चुअली मैं अपने लिए ऑफिस देखने चला गया था। मगर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आज 5 तारीख है, आज आपने मेरे पैसे लौटाने का वादा किया था ना। हाँ, आज 5 तारीख है और पैसे लौटाने थे, लेकिन आओ तुम्हें मैं अपने वादे का अंजाम दिखाऊं। आओ मेरे साथ, आओ जल्दी से आओ। ये क्या हुआ अंकल? ये होता है सच बोलने और वादा निभाने का अंजाम। किसने किया ये सब कुछ? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये किसने किया है, और ना मैं इस पोजीशन में हूं कि तुम्हें कुछ बता सकूं। मगर अंकल मेरे पैसे जब होंगे दे दूंगा। मगर अंकल मैंने कहा ना, मैं जब होंगे जब दे दूंगा। इस वक्त मैं किसी भी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई भी बात कर सकूं तुमसे। जाओ यहां से, निकलो। मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करें आप प्लीज। तुम चाहते हो कि मैं इनकार कर दूं? इनकार सुनना चाहते हो? जी। मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, जाओ और जाकर अपने ससुर से बात करो। ना मैंने तुमसे उधार लिए, ना मैं तुम्हें दूंगा, और जब कभी होंगे तो दे भी दूंगा। जाओ यहां से। इस बात को समझने की कोशिश करें, सर मैं बहुत मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो, मैं खुद बहुत टेंशन में हूं। मैंने सब कुछ थोड़ी यहां से निकलो, बात तो सुने आप, निकलो यहां से। बात तो सुने, क्या कर रहे हैं आप? ये निकलो यहां से। क्या हुआ यार, कहां फंस गया हूं मैं? फ्लैट का भी कह दिया है, कल एडवांस देना है, फिर ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा जो आयशा को भी पसंद हो और उसके हॉस्पिटल के नजदीक भी। आयशा को बताऊंगा तो वो किस कदर परेशान होगी। क्या बात है आमिर, यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ऐसे ही तो कुछ नहीं होता, जरूर कोई तो बात है। लगता है आतिफ साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया। हाँ यार, यही बात है। क्या क्या कह रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ यार, ठीक कह रहा हूँ मैं। आतिफ साहब ने तकरीबन पैसे देने से इनकार ही कर दिया। मगर वो क्यों? हम तो बहुत खुश थे, सोचा तुम्हारे पास पैसे होंगे, थोड़े मजे अय्याशी हम भी कर लेंगे। अभी तुझे मजे और अय्याशी की पड़ी हुई है, और मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ बीवी के सामने जाते हुए। यार आमिर, हम तो शर्मिंदा नहीं होने देंगे। एक काम करते हैं, असलम भाई से बात करते हैं। कौन असलम भाई? असलम भाई समझो इस इलाके के SHO हैं। असलम भाई के सामने SHO की क्या औकात? असलम भाई तो इलाके के बादशाह हैं, बादशाह। चलो चलो चलो, परेशान नहीं हो।
क्या बात है आशा, ऐसी क्यों खड़ी हुई? अम्मी वो आमिर का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक वापस नहीं आया। तो इसमें कोई परेशानी की क्या बात है, आ जाएगा, अंदर चलो आओ। परेशानी वाली बात है अम्मी, वो आतिफ अंकल के घर में पैसे लेने गए हैं इस वक्त। ओ, तो वाकई परेशानी की बात है, तुमने जाने क्यों दिया? क्या हुआ, किस बात की परेशानी? आमिर गया हुआ आतिफ साहब के पैसे लेने, ये परेशान होगी बड़ी। आ जाएगा। आप घर की वजह से भी परेशान हैं? नहीं, उसकी तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने एक फ़्लैट देख लिया है, बहुत खूबसूरत फ्लैट है वो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उसे रेंट पे लेने की बजाय ख़रीद लूँ। आपने वाकई घर देख लिया है? हाँ। चलो, अल्लाह वो वक्त भी लाएगा कि तुम घर भी खरीद लोगी इंशाल्लाह। पाजी, वैसे मज़ा तो एक साथ रहने में है। जब आप चली जाएंगी तो पता नहीं कितने कितने दिन मुलाकात ही नहीं होगी। नहीं नहीं, हम हर दूसरे तीसरे दिन मिला करेंगे। अगर तुम क्रिकेट स्टार बन जाओ और हमसे ना मिलो तो ये तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अब्बू ये घर जा रही है अपने। अरे ऐसे क्यों कह रही हो, ऐसे क्यों बता रही हो अब्बू को? नहीं अब्बू, ऐसे ही मजाक कर रही है। मैं वो आमिर का इंतज़ार कर रही थी, वो आतिफ अंकल की तरफ गया पैसे लेने, अभी तक वापस नहीं आया। इस वक्त उसे जाने की भला क्या जरूरत थी आयशा? रोक लेती उसे। आतिफ कहीं भागा तो नहीं जा रहा था, सुबह ले लेता उससे पैसे। इतनी रकम लेने गया है, रात का वक्त है, ऊपर से शहर के हालात बहुत खराब हैं। अब्बू प्लीज डराएं तो मत, प्लीज। बस सिर्फ इतना कहा है मैंने कि वहां पे माल पहुंचा कर मुझे बता देना। इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारे फोन का। हाँ हाँ ठीक है, फोन करो बस। अरे तुम लोग कहाँ गए आज? असलम भाई, आपसे एक काम था। क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए? ये आमिर है, हमारा दोस्त है। वो आतिफ इसके पैसे नहीं दे रहा। आतिफ वकील? जी हाँ, वो मेरे ससुर शाहब सिद्दीकी के दोस्त हैं आतिफ साहब। मैंने अपने ससुर के कहने पे उनको 15 लाख रुपए दे दिए। अब मैं मांग रहा हूँ उनसे पैसे, तो वो देने में टाल मटोल कर रहे हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है मेरे पास। सबूत नहीं है तो फिर क्या करें? क्या करें? कुछ ऐसा करो कि वो पूरे मोहल्ले के सामने तुमसे कहे कि उसने तुम्हें पैसे देने हैं। मकरूज है वो तुम्हारा। और कोशिश करना जब वो ये बात कर रहा हो तो उसको फोन पर रिकॉर्ड करो। मेरी जिंदगी की तो जी यही सारी जमा पूंजी है। अब वो मुकर गए तो मैं क्या करूंगा? अरे मेरे भाई, नहीं मुकरेगा, हम है ना। मुकरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीब सी बात है, यानी इतने अरसे से मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ आतिफ साहब से, टाल मटोल कर रहे हैं। इतने अरसे से मैं घरदावाद बन के रह रहा हूँ, बुरा लगता है, बेगैरती सी फील होती है। तो वो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पैसे लेके अपना कुछ कारोबार शुरू करूँ। अभी ऐसा कोई काम किया है कि सांप भी मर जाओ लाठी ना टूटे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? कभी भी नहीं किया। देखो, परेशान जब इंसान होता है ना तो परेशानी से कुछ नहीं होता, कुछ काम करने से परेशानी का हल होता है। जब तक वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या? पियो। शुक्रिया, मैं नहीं पीता। अरे कुछ नहीं होता, दिमाग को खोलने के लिए होती है, इससे आइडियाज आते हैं। चलो। पता नहीं आमिर किस मसले में फंस गया होगा। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इस लड़के ने तो बेवकूफी की हद कर दी है भाई। अभी तो यही समझा रही थी, कोई वक्त है सब पैसे लेने जाने का। आजकल तो लोग हजारों रुपए के पीछे गोली मार देते, ये तो लाखों का मामला है। अब्बू आप आतिफ अंकल को फोन करें। बन जा रहा है उनका फोन भी। प्लीज अब्बू आप कुछ करें ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा भाई, मैं आतिफ के घर जाता हूँ, देखता हूँ वहीं होगा क्या मामला। आता हूँ फिर जल्दी। अच्छा देख लो, अब तुम्हारे अब्बा को जाना पड़ा देखने उसे। मुझे नहीं लगता वो आतिफ के घर गया, वरना अभी तक वापस ना आ जाता।
आतिफ साहब, आतिफ साहब, आमिर, तुम फिर आ गए? भाई तुम्हारा मसला क्या है आखिर?